चुनाव भी नज़दीकी है, किस तरह से जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा पार्टी और सरकार और संगठन में? देखिए, चुनाव एक निरंतर प्रक्रिया है। चुनाव अभी हमारे नगर निगम के है, फिर लोकसभा के है। पार्टी कार्यकर्ता को तो हमेशा एक्टिव रहना है और पार्टी की अप्रोच नेताओं तक पहुंचे, मंत्रिमंडल तक पहुंचे। इस दृष्टिकोण से हमने कांग्रेस ऑफिस में बैठने का निर्णय किया है। इसके बाद अगले महीने एक और मिनिस्टर बैठेंगे हमारे, फिर उसके बाद मैं भी बीच बीच में बैठता रहूँगा। जैसे ही हमारी प्रदेशाध्यक्षा हमें हुक्म देगी कि आपने कांग्रेस ऑफिस आना, तो हम सब लोग बैठेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम करने का हमारा दायित्व भी है और धीरे धीरे हम पार्टी जो संगठन है उसकी मजबूती के लिए भी हम मिलकर कार्य कर रहे हैं। सर, एकदम से कैबिनेट बैठक फिर से आपने बुलाई है, कोई विशेष प्रयोजन? सर, दिल्ली दौरा भी है आपका? नहीं, मेरा दिल्ली दौरा नहीं है। ये पता नहीं कैसे खबर चल जाती है, मेरा तो कोई दिल्ली दौरा है ही नहीं। कैबिनेट की बैठक एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि हमने 38 एजेंडा था, तो मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि सारे एजेंडे शाम तक ही बैठकर किए जाएं। हमें जनता से भी मिलना है और बजट की भी तैयारी करनी है। तो अभी हमने 3 तारीख को बनाई और इस तरह निरंतर कैबिनेट होती रहेगी। जो भी अब कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले हैं उनको हम करते रहेंगे। मुझे खुशी इस बात की कि हमारी पहली ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है और हम आने वाले समय में जो और हमारी सरकार की गारंटियां उसको पूरा करेंगे। लेकिन कल ही हमने फैसला किया कि हमारा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल वाला है, वो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से जाने जाएंगे। हमारी दूसरी गारंटी भी पूरी हो रही है और दूसरी गारंटी के बाद हम जो और गारंटियां उनको 4 साल के अंतराल के बाद हम उसको पूरा करेंगे। सर, पूर्व मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ से कहा जा रहा है कि ये सुख की सरकार है, वो कह रहे हैं ये इंतजार की सरकार है। हर उसमें जो इंतजार करना पड़ रहा है कांग्रेस के वायदों को लेकर भी। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री ने किए बयान से पहले उनको अपने 5 साल की कार्यप्रणाली को देखना चाहिए। अर्थव्यवस्था का ऐसा हाल है कि आज प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। मैं आप लोगों को भी चाहूंगा कि आप भी सूचना का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। 75,000 करोड़ का कर्ज इस प्रदेश पर चढ़ा हुआ है और 6th पे कमीशन लागू कर दिया, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों और पेंशन भोगियों का एरियर नहीं दिया। चलिए, ये बात होगी कि उनका 6th पे कमीशन से उनके ऊपर ज्यादा बोझ बढ़ रहा है। फिर डीए की किस्त डिक्लेयर कर दी, वो 992 करोड़ रुपया भी नहीं दिया। फिर 920 संस्थान खोल दिए, उन संस्थानों में टीचर तक नहीं है। फिर उसका 5,000 करोड़ का बोझ है। जब हमारे पास आर्थिक स्थिति की सामने पेपर आया, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रदेश की आर्थिक बदहाली की स्थिति हो, उस प्रदेश को सही दिशा में और आने वाले समय में सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। जनता ने हम पर विश्वास किया है, हम जनता को विश्वास देना चाहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था 4 साल में ठीक होगी, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं होगी। और ये बार बार कहना कि इंतजार करते रहते हैं, ये ठीक है कि हम इंतजार इसलिए कर रहे हैं। हमारी गारंटियां कोई 10 गारंटियां कोई 1 साल में पूरे करने के लिए नहीं बोला है, हमें 5 साल के लिए जनता की अदालत में बोला और हम 5 साल में नहीं 4 साल में ही पूरी गारंटियां लागू करेंगे, ताकि हम लोगों को विश्वास दिला सके। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इस सरकार के खिलाफ हमारी सरकार ने फैसला किया है कि फाइनेंशियल जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिस प्रकार आर्थिक बदहाली में ये राज्य पहुंचा है, हमारी सरकार इसके खिलाफ एक व्हाइट पेपर लाएगी, जो आने वाले समय में जनता के सामने रखा जाएगा। इस व्हाइट पेपर के द्वारा हम लोगों को ये बताएंगे कि किस प्रकार से आर्थिक स्थिति की बदहाली हुई है। जल्दी ही हमारी सरकार इसके बारे में एक व्हाइट पेपर लाने वाली है।